जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण प्रभु को हमारा बारंबार नमस्कार है। आइए हम सब मिलकर आमलकी एकादशी की कथा सुनते हैं। पद्म पुराण में वर्णित श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो कथा सुनाई गई उसे हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानधाता के पूछने पर वशिष्ठ ऋषि द्वारा बताया गया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी नाम से जानी जाती है। मानधाता ने पूछा कि हे ऋषि वशिष्ठ, यह आमलकी एकादशी कब से उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी नामक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करता है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान बिंदु प्रकट हुआ था। यह बिंदु पृथ्वी पर गिरकर आंवले के रूप में उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से प्रजा, देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा विभिन्न मनीषियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। इनमें से देवता व ऋषि उस स्थान पर गए जहां आमलकी वृक्ष था। इसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे कि पाकर, अश्वत्थ इत्यादि से तो हम पूर्व में परिचित हैं, परंतु यह कैसा अभूतपूर्व वृक्ष है। उन्हें आश्चर्य में देख आकाशवाणी हुई कि हे देवों, यह आमलकी वृक्ष है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना, फल भक्षण से तिगुना तथा दान करने से चौगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह वृक्ष सब पापों का हरण करने वाला तथा वैष्णव वृक्ष है, अर्थात यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके मूल में विष्णु, तना में ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुतगण तथा फलों में प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताए गए हैं, अतः विष्णु भक्तों के लिए ये सदा सर्वदा पूज्य हैं। इस प्रकार हुई आकाशवाणी से देवता विस्मित हो गए और उन्होंने जब आकाशवाणी का परिचय पूछा, आकाशवाणी ने अपना परिचय भगवान विष्णु के रूप में दिया। फिर मुनियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्रत के विषय में पूछने पर जो स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है, भगवान विष्णु ने यही आमलकी एकादशी का व्रत बताया। भगवान बोले कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र के संयोग से युक्त द्वादशी जब आवे तो वह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। आमलकी एकादशी में आंवले के पास जाकर व्यक्ति स्नान आदि कर वहां झाड़ बुहार कर धूप, दीप, पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडश उपचार पूजा करे। पूजा करने के पश्चात वह संकल्प ले कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। धूप से आपके यहाँ सुगंधी फैलाऊंगा, दीपों की श्रेणी सजाऊंगा। इस दिन भगवान परशुराम स्वरूप की पूजा की जाती है तथा इस प्रकार हाथ में आंवला लेकर जमदग्नि को अर्घ दिया जाता है। इस मंत्र के द्वारा दिया गया अर्घ सीधे श्री विष्णु भगवान को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान के परशुराम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मंत्र के द्वारा दिया गया अर्घ सीधे विष्णु भगवान को प्राप्त होता है। नमस्ते देवदेवेश जामुदग्न नमोस्तुते ग्रहाणाम अर्गमम इमा दत्तम आमोलक्य युतम हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन अर्थात हे परशुराम भगवान श्री विष्णु स्वरूप, आपको मेरा नमस्कार है। आंवले के फल से
दिया हुआ यह अर्घ स्वीकार करें। इस प्रकार अर्घ देकर आंवले के वृक्ष की श्रद्धानुसार 7 से लेकर 108 तक परिक्रमा करें। इन 12 नामों के द्वारा भगवान का कीर्तन, स्मरण तथा मनन करें। प्रथम नाम है विशोकाय नमः, विश्वरूपिणे नमः, उग्राय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, श्रीवत्सधारिणे नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वैकुंठाय नमः, यज्ञमुखाय नमः, विशोकनिधये नमः, वासुदेवाय नमः, वामनाय नमः, सर्वात्मने नमः। इस प्रकार इन 12 नामों का उच्चारण जितनी अधिक संख्या में आप करते हैं, आंवला की एकादशी का फल आपको उतना ही अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान परशुराम के निमित्त आंवले के फलों का दान कर आप इसके अतिरिक्त वस्त्र, खड़ाऊ इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कथा अर्थात आंवला की एकादशी के व्रत को करने से जो बहेलिये को जो फल प्राप्त हुआ, उस कथा का आप श्रवण करें। तो एक बहेलिया था, शिकार कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भूख प्यास से परेशान हुआ शिकार की तलाश में जंगल को गया। उस दिन संयोग से आंवला की एकादशी थी। सारे दिन शिकार न मिलने पर भूख प्यास से तड़पता हुआ एक मंदिर में उसने आश्रय लिया। भूख प्यास के कारण रात्रि को नींद न आई। यूं करके दिन भर का निराहार और रात्रि के जागरण का फल उसे अनायास ही प्राप्त हो गया। द्वादशी के दिन वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा हिंसक जीवों द्वारा खा लिया गया। लेकिन आंवला की एकादशी का अनायास ही पालन हो जाने के कारण उसे अगले जन्म में श्रीमान के घर जन्म मिला, जो कि राजा विदुरथ थे। वहां भली भांति वसुरथ के नाम से जन्मा वह बहेलिया प्रजा पालन में सक्षम हुआ। प्रजा पालन करते हुए एक दिन जब वह शिकार हेतु जंगल में गया, तो वहां हिंसक जीवों द्वारा तथा हिंसक मनुष्यों द्वारा घेर लिया गया। जैसे ही वे लोग उसे मारने तैयार हुए, तैसे ही राजा वसुरथ के शरीर से एक कालिका प्रकट हुई, जिसके हाथ में खप्पड़ था। वह समस्त हिंसक जीवों तथा हिंसक मनुष्यों का रक्त चूसती हुई वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा वसुरथ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा की गई आंवला की एकादशी के फल से आज तुम्हें यह जीवन दान मिला है। अब तुम शिकार छोड़कर सदैव भगवान विष्णु के 12 नामों का स्मरण करते हुए आंवला की एकादशी का पालन करो। इस प्रकार बहेलिये को राजा विदुरथ के घर में वसुरथ के नाम से जन्म मिला तथा संसार को यह पता चला कि किस प्रकार आंवला की एकादशी जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के देह की रक्षा करती है तथा व्यक्ति के लोक तथा परलोक को सुधारती है। तो इस प्रकार मेरे द्वारा बताए गए अर्घ देने के तरीके से तथा 12 नामों के स्मरण के द्वारा आप आंवला की एकादशी का पालन करें। इस दिन आंवले का ही सागार लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दूध, आलू, फल इत्यादि का भी सागार आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।